श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। श्रोताओं, प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह दिन देवों के देव महादेव और माता पार्वती को समर्पित माना गया है। शिव पुराण में भी इसका उल्लेख है। हिंदू शास्त्रों में निहित है, अगर कोई व्रती प्रदोष व्रत रखता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद लगभग 1.5 घंटे का समय जो शिवजी की पूजा के लिए विशेष महत्व माना जाता है। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि इस वर्ष 2025 में प्रारंभ हो रही है 18 सितंबर गुरुवार के दिन रात 11:25 पर और इसी के साथ त्रयोदशी तिथि का समापन होगा अगले दिन 19 सितंबर शुक्रवार रात को 11:36 पर। इस प्रकार शुक्र प्रदोष व्रत 19 सितंबर शुक्रवार के दिन ही रखा जाएगा। प्रिय भक्तों, इस दिन के शुभ मुहूर्तों को जान लेते हैं। 19 सितंबर शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:42 से 5:30 का प्राप्त हो रहा है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:18 पर होगा और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:22 पर। सिद्धि योग रात 8:41 तक रहेगा। इसके पश्चात साध्य योग का शुभ संयोग बन रहा है। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:57 से 6:08 तक के बीच का रहेगा। भद्रा रात को 11:36 से अगले दिन सुबह 6:08 तक है। याद रहे श्रोताओं, इस बार भद्रा मृत्यु लोक में रहने वाली है, इस कारण से यह अशुभ मानी गई है। राहु काल का समय सुबह 10:30 से शुरू होकर दोपहर के 12 बजे के बीच में रहेगा। प्रदोष व्रत के दौरान प्रदोष काल के समय पर पूजा करना अति शुभ माना गया है। 19 सितंबर शुक्रवार के दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 5:37 से 7:07 के बीच का। इस बार प्रदोष व्रत के दिन स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ योगों के दौरान की गई पूजा का शुभ लाभ मिलता है। याद रहे श्रोताओं, इस दिन पूजा उपवास का बड़ा ही महत्व माना गया है। पूरे दिन व्रती उपवास फलाहार करते हैं और पूरे दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं। पवित्रता और सात्विकता बनाए रखना और श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जब त्रयोदशी तिथि सोमवार को आती है तो इसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। यह व्रत रखने से चंद्रमा की कृपा प्राप्त होती है, मानसिक शांति, धन, आयु की वृद्धि होती है। जब त्रयोदशी तिथि मंगलवार के दिन आती है तो उसे भूम प्रदोष व्रत कहते हैं। अगर जातक इस दिन व्रत रखते हैं तो यह दिन पापों का नाश, रोग शोक से मुक्ति और मंगल दोष से छुटकारा पाने के लिए है। यदि त्रयोदशी तिथि बुधवार को पड़े तो इसे बुध प्रदोष व्रत कहते हैं। यह व्रत बुद्धि, विवेक, संतान सुख और सौभाग्य में वृद्धि कराता है। जब यह तिथि गुरुवार के दिन होती है तो इसे गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। इससे गुरु ग्रह की शांति होती है और धार्मिक तथा आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। अगर यह व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है तो इस व्रत को भृगु प्रदोष व्रत कहते हैं। इस व्रत के माध्यम से दाम्पत्य सुख, प्रेम, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर यह व्रत शनिवार के दिन आता है तो इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत शनि दोष, शनि पीड़ा और जीवन की बाधाएं दूर करता है। रविवार की त्रयोदशी तिथि पर आने वाला व्रत भानु प्रदोष व्रत कहलाता है। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और स्वास्थ्य, तेज और आयु की प्राप्ति होती है। श्रोताओं, प्रदोष व्रत की पूजा विधि को जानते हैं। सबसे पूर्व पूजा स्थान पर लकड़ी या चौकी पर सफेद कपड़ा बिछा लें और उस स्थान पर भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी की प्रतिमा का चित्र स्थापित करें। पूजन सामग्री रखें। कलश, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल, अक्षत, चंदन, धूप, दीप, फल, मिष्ठान, पंचामृत के लिए दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। भगवान श्री गणेश जी का आह्वान करें। इसके पश्चात कलश की स्थापना करें। कलश में जल, सुपारी, आम्र पल्लव और नारियल रखें। भगवान गणेश जी का ध्यान करके उन्हें प्रथम पूजन करें। ओम गण गणपते नमः। भगवान शिव जी का आह्वान करें और शिवलिंग का पंचामृत से स्नान करवाएं और ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करें। गंगा जल से स्नान कराकर बेलपत्र, धतूरा, आग और सफेद पुष्प अर्पित करें। धूप दीप जलाकर
आरती करें। याद रहे श्रोताओं, प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुने या पढ़ें। शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। शिव जी, माता पार्वती और नंदी की आरती उतारें। भक्ति भाव से प्रार्थना करें। समस्त दोष, रोग और बाधाएं दूर होने की प्रार्थना करें। रात्रि में ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन करवाएं और यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा प्रदान करें। इसके पश्चात व्रती अपने व्रत का पारण कर सकता है। प्रदोष व्रत में शिव शक्ति और नंदी की संयुक्त पूजा करनी चाहिए। जो लोग पूरी तरह निर्जला उपवास नहीं रख पाते हैं, वह फलाहार या केवल जल ग्रहण करके भी व्रत कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। इसी प्रकार की धार्मिक जानकारी और धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए इस चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।